उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है और अब सवाल सनातन पर उठ रहे हैं, धर्म ग्रंथों पर उठ रहे हैं और इसके विरोध में भी लोग अब खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हम संगम नगरी के तट पर मौजूद है, जहां पर लोग आज स्नान करने पहुंचे हैं, पुण्य कमाने पहुंचे। लेकिन यहां अगर इस पर हम चर्चा करें तो बेहद खास ये मौका भी हो जाता है। हमारे साथ अभय चैतन्य फलाहारी मौनी जी महाराज और कई साधु संत हैं। हम इनसे पूछते हैं, महाराज ये जो चल रहा है रामचरितमानस का विवाद, कैसे देखते हैं इसे, क्या बोलना चाहेंगे? कि रामचरितमानस का अपमान नहीं है, या मेरी श्रद्धा का अपमान है, मेरे भगवान का अपमान है, मेरी आस्था का अपमान है, वेद की परंपराओं का अपमान है, ऋचाओं का अपमान है, सनातन संस्कृति का अपमान है और करोड़ों आस्थावान राम भक्तों का अपमान है। यह अपमान किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और जो राम का अपमान करते हैं वो हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है। सरकार जैसे प्रत्येक देशों में इस निंदा कानून है, वैसे भारतवर्ष में भी इस निंदा कानून पास होना चाहिए और संविधान के अनुसार स्वधर्मो निधनम श्रेयः, हमें अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। ऐसी परिस्थिति में अगर उपद्रव हो रहा है तो इन नेताओं को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके पहले ये अपमान बंद नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से कुर्सी पाने के लिए, वोट के भिखमंगे कुर्सी पाने के लिए हिंदुस्तान के रामचरितमानस का अपमान करके करोड़ों आस्थावान भक्तों का अपमान किए हैं। इसलिए हम लोगों ने संकल्प ले लिया है अब सपा के नेताओं को आश्रमों में प्रवेश नहीं करने देंगे और उनके कार्यों में हम लोग सम्मिलित भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने असह पीड़ा दी है, उन्होंने जल्लाद कहा है, अपराधी कहा है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है इन लोगों ने कि अब किसी भी स्थिति में राम भक्त इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं वापस आता हूं आपके पास। आप भी साधु, ठीक है, आप भी साधु संत हैं। आप तो जिस परंपरा की हम बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, बाबा और आपने बिल्कुल धारण कर रखा है, और ये तमाम लोग रामचरितमानस की चौपाई का जो अपमान कर रहे हैं, हिंदू साधु संतों सनातन का अपमान है, किससे जोड़कर देखते हैं आप इसे? जी, श्री रामचरितमानस हिंदी में जरूर है, लेकिन उसमें जो जिस देश में स्वामी प्रभु श्री राम गए उस भाषा है, उस जिस भाषा का ज्ञान न हो तो वो इस ढोल गंवार जो बात कह रहे हैं इस एक ही भाषा में नहीं देखना है। जो परिस्थिति श्री रामचरितमानस संस्कार दे रही है उस परिस्थिति में भाषा को ज्ञान हो तब तो कुछ बोलने की जिज्ञासा रखें, लेकिन अन्यथा ऐसा बोले ना, क्योंकि श्री रामचरितमानस सिर्फ हिंदी नहीं है, उसमें सारी भाषाएं हैं पूरे भारत की। तो इसलिए हमारी अवधी भाषा, चाहे वो महाराष्ट्र की भाषा हो, अन्य भाषाओं को तुलसीदास जी ने एक भाषा नहीं है उसमें सिर्फ हिंदी दिखाई पड़ रही लोगों को, सिर्फ हिंदी ना देखें, उसमें सारे भाषाओं को देखें। वहाँ भाव की प्रधानता है, वहाँ भाव क्या है सबका ध्यान रखें और इस तरीके वोट की नीति में इस तरह भाषा का प्रयोग न किया जाए, नहीं तो साधु संत एकदम उतर जाएंगे, फिर सबको ये ऐसी पार्टियों की एकदम पतन हो जाएगा। बाबा आप बताइए क्या हो गया नेताओं को? पहले आम आदमी नेताओं एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, आप तो ग्रंथों को भी नहीं छोड़ रहे लोग। ये जो रामचरितमानस के बारे में ये सब बोल रहे हैं, ये बहुत आसानीय पीड़ा है, बहुत आसानीय पीड़ा है। ऐसा शब्द नेताओं को नहीं बोलना चाहिए। क्या संदेश देना चाहिए ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि इन नेताओं को फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, आप बताएंगे रामचरित का मानस कर आपका अपमान किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं ये लोग? ये किस तरह के राजनीति कर रहे हैं? ये पढ़े लिखे यानी कि बेवकूफ है ये लोग, समझे? इनको यानी कि अभी यानी पढ़े लिखे समाज में ये एक बेकार प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को गलत संदेश दे रहे हैं। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है रामचरितमानस जिसे हम आज तक सनातन का गर्व मानते हैं, हमारे लिए बहुत अहम होता है, उसका अपमान? भारतीय परंपरा में हमारे ऋषि मुनियों ने जो सिद्धांत बनाए थे, जो वर्ण व्यवस्था की थी, वो कर्मों के अनुसार थी। आज हम देखते हैं कि हमारे जो शूद्र अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के हिसाब से कोई व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा। संविधान ने सबको समान कर दिया है, लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए अपने को व्यक्ति विशेष वर्ण में जाके और लाभ उठाते हैं और भारत में असामाजिक तत्वों को जन्म देते हैं और इसी तरह से उन्होंने लाभ उठाया और इसी चक्कर में रहते हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नेता जो है वो रामचरितमानस पर सवाल उठा रहा है, क्या वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ऐसा लग रहा है? हमारे धर्म शास्त्रों को बिना गहन अध्ययन के जाना नहीं जा सकता है। जब तक हम गहन अध्ययन नहीं करेंगे किसी शास्त्र का अथवा किसी आश्रम का, तब तक उसके बारे में बारीकी से नहीं जान सकते। ये तो केवल ऊपर से समझने वाले व्यक्ति हैं और अपने स्वार्थ के लिए ये जनता को गुमराह करते हैं और इस तरह से
समाज को भ्रष्ट करने के लिए और उपद्रव करने के लिए तत्पर रहते हैं। बाबा आप बताइए, रामचरितमानस, चलिए बाबा आपके पास ही, तो रामचरितमानस का अपमान जो किया जा रहा है, देश का अपमान नहीं है? देखिए, देश का नहीं, पूरे विश्व का अपमान है। राम संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, 14 भुवन के देवता हैं, केवल भारतवर्ष का नहीं। इनको ये जानना चाहिए कि राम गरीब निवाजू हैं। मैं संकेत करूंगा, भगवान गरीब निवाजू हैं। भगवान शिवरी के हैं, जटायु के हैं, आदिवासी के हैं, वनवासी के हैं। उन गरीब लोगों के भगवान हृदय में निवास करते हैं। करोड़ों यहाँ राम गरीब आज स्नान करने आए हैं। इनको जाना। और स्वामी प्रसाद मौर्य आप जानते कौन है? स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध है। जो बौद्ध धर्म को जहाँ मानता हो वो हिंदू धर्म की बात क्या करेगा? और वही व्यक्ति है जो 4 दिन पहले बसपा में कहता था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। जब ये भाजपा में आ गया तो अपने पूरे परिवार को नेता बनाने के लिए परेशान रहा, निकाल दिया गया, तो अब रामलला को गाली दे रहा है। इन नेताओं को ये बेलगाम है, ये इनके लिए एक कानून की स्थिति है। अक्सर नेता के लिए कानून नहीं, यही झंझट है। अगर कानून बन जाए कि नेताओं को धर्मशास्त्रों पे गाली देने में अगर इनकी हिम्मत है तो ये कुरान को गाली देके देखे, कुरान की पंक्तियां जलाए। हिंदू सहिष्णु है, वो हत्या नहीं करता, वो आतंकवादी नहीं है, इसीलिए हिंदुओं को गाली देने की इनकी हिम्मत है, नहीं तो लोग इनकी जीवा काट लेते। भगवान श्री कृष्ण ने भी माफ कर दिया था शिशुपाल को कि तुम्हारी गालियां जब मेरे आंकड़े के पार हो जाएंगे तब मैं करूंगा। हिंदू कितना सहेगा? देखिए, मेरे सहने की क्षमता समाप्त हो गई है, अब सहा नहीं जाएगा महाराज। ये जो सनातन ना मिटा अंग्रेज के अत्याचार से, और जो सनातन ना मिटा इस्लाम के अपराध से, वो सनातन क्या मिटेगा? नेताओं के बकवास से। लेकिन ये अब और न्याय की अंतिम सीमा है। जिस राजनीतिक गुरूर के अहंकार में निर्णय ले रहे हैं, संतों ने निर्णय लिया है कि अब की बार निकल करके लोकसभा चुनाव में हर संत गांव-गांव जाएगा, घर घर जाएगा, दलितों गरीबों के घर जाएगा और ये बताएगा कि देश को बांटने के लिए देश में दूसरा मुगलिस्तान बनाना चाहते हैं। इनका समझौता हुआ है, मैं बता दूं आप चैनल पे, इन समाजवादी पार्टी को और देशद्रोहियों का एक समझौता हुआ है। जैसे पाकिस्तान का बंटवारा हुआ वैसे हिंदुस्तान का एक बंटवारा और हो और उसमें मुगलिस्तान बनाया जाए, उसके लिए इनको फंडिंग हो रही है। उसी फंडिंग के पैसे के बल पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, उसी का समर्थन अखिलेश जी ने कर दिया, उनका प्रमोशन कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम देश को बंटवारा करो, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इसलिए उसकी पुष्टि हो रही है, इसलिए हम लोग ने इसकी निंदा की है और सरकार से मांग किया है कि ऐसा कानून बने, अन्यथा संत आंदोलन करने के लिए विवश है। मैं आपके पास वापस आता हूँ। कुछ लोग भी, अम्मा आप कुछ कह रहे थे, क्या हो गया नेताओं का? अम्मा पागल हो गए बेटा, और क्या कहें? पागल हो गया नेता? क्या क्या पागल कहेंगे ऐसे नेताओं को पागल नेता? अरे अब क्या बताएं, जेल देना चाहिए, जेल उन्हें भेजना चाहिए। जेल भेजना चाहिए। आप बताइए बाबा, रामचरितमानस का अपमान हो रहा है। क्योंकि रामचरितमानस का अपमान इसलिए वो कर रहे हैं कि उनके बारे में उनको पता ही नहीं है। नहीं पता है? नहीं, क्या नहीं पता उनको, आप बताइए। उनको अगर जो रामचरितमानस के बारे में पता होता तो कभी अलूल जलूल टिप्पणियां नहीं करते। क्योंकि हमेशा रामचरितमानस में एक ही वचन उसका झूठ नहीं हो सकता है, नहीं है, प्रमाणित है। तुलसीदास जी कभी गलत उसमें लिखे ही नहीं है, एक भी उनका श्लोक हमको गलत नहीं दिखाई देता है। चलिए, और भी लोग हैं, मैं कोशिश करूंगा। बाबा मैं आपके पास आता हूँ। रामचरितमानस का अपमान सुन रहे हैं आप, क्या करें? उसमें श्लोक और चौपाई जो है वो समय की वर्ण व्यवस्था जो चीजें थी उसको बता रही थी, आज से उसका तात्पर्य नहीं है। तो ये चीजें स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को दिखती क्यों नहीं है? देखिए, उन्हीं अकेले की बात नहीं, ये जो राजनीतिक लोग हैं ना, इनको अपनी वोट नीति में पता ना क्या हो गया है, ये कुछ नहीं दिखाई पड़ता, बस धर्मशास्त्र को ले लेते हैं और अन्य धर्मों को नहीं ले पाते। ये हिंदू धर्मों के ही धर्मशास्त्रों को ले लेते हैं। कभी न कभी तभी राम जन्मभूमि का तो मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तमाम लोग राजनीति करते थे। ये लेविन चूस देना बंद कर दें। अब तो मंदिर निर्माण हो रहा है, अब उनको क्यों आपत्ति हो रही? ये रामचरितमानस लेकर इनको अपनी वोट नीति करना है तो वोट नीति करें, क्यों इस तरह अपराध कर रहे हैं? क्योंकि उसका प्रमाण अकेले इन्हीं को नहीं दिया है, पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व से रामचरितमानस से संस्कार सीखता है। भगवान राम के अन्य गुणों को भी उनको दर्शाएं कि भगवान राम श्री रामचरितमानस में कैसे पदचिन्ह बता रहा है, संस्कार दे रहा है, कैसे संसार में जीने के लिए लोगों को सभ्यता सिखा रहा है। ये सिर्फ एक बात पा गए हैं, वो आगे वोट नीति करने के लिए सारी सिस्टम बनाए हुए हैं। इनको लगता है कि इसमें हम फोड़ेंगे। आज लोग बौद्धिस्ट हो रहे हैं, लोग उनको पैसा दे करके, जैसे ईसाई लोग अन्य लोगों में पैसा देकर धर्मांतरण करते हैं, वैसे आज भी देहात लोग में कहते हैं ब्राह्मण का विरोध करो, ब्राह्मण का विरोध
नहीं करते। कहते ब्राह्मण पूजा करवाता है, वही काम बौद्ध भी करते हैं, पैसा लेकर करते हैं। अब मैं देहात क्षेत्र में संत हूँ, रहता हूँ, और देहात में देखता हूँ रात में माइक लगा करके जो 100 रुपए में काम पंडित जी कर देते थे, ब्याह करवा देते, वैदिक परंपरा से करवाते थे। उनको सिखाया जाता था कैसे भावर फेरी जाती है, कैसे जीवन जिया जाता था, कैसे सारी शिक्षा दी जाती थी। आज इनको लोग, गरीब लोग पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, अपना संपूर्ण जीवन पतन की तरफ ले जा रहे हैं। उनको संस्कार दीजिए, इतना समय बर्बाद करके अपनी वोट नीति। इनको किसी चीज से, धर्म से मतलब नहीं है, ना बौद्धिस्ट से मतलब। चलिए मैं आता हूँ। बाबा, आपको लगता है कि ये लोग धर्म का अपमान करके, ग्रंथ का अपमान करके, सनातन का अपमान करके 2024 का बेड़ा पार कर लेंगे? ये असंभव है, असंभव। असंभव। जैसा बोल रहे हैं ये बिल्कुल एकदम फ्लैप हो जाएंगे, एकदम समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ, जो रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं वो बहुत ही वो कर रहे हैं। चलिए और भी लोग हैं। जी बताइए, आप बोलना चाह रहे हैं। क्या पूछना चाहते हैं? रामचरितमानस का अपमान हो रहा है देश में। रामचरितमानस ही बताता है हमें कैसे चलना चाहिए। प्रात काल रामचरितमानस में लिखा है कि प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा, अपने गुरु को प्रणाम नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा। अरे केशव प्रसाद को क्या कहें, उनका केशव प्रसाद नहीं नाम होना था, स्वामी प्रसाद नाम नहीं होना था, उनका चंडाल प्रसाद नाम होना था। ऐसे ऐसे राक्षस इस हमारे देश में आ गए हैं। ये सब आतंकियों से मिले हुए हैं। ये देश में ऐसे आतंक नहीं है। ऐसे केशव स्वामी, ये स्वामी नहीं है। जैसे आसाराम नहीं, ये झांसा राम थे। ये स्वामी नहीं है, ये चंडाल स्वामी है ये। चलिए मैं और भी लगा आप भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ। 2024 का बेड़ा पार करना चाहते हैं ये लोग, इसलिए सियासत, क्योंकि सनातन को निशाना बनाया जा रहा है, ग्रंथों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, ये इनका नाम ही नहीं रहेगा ये 2024 में कि यानी समाजवादी पार्टी भी थी, खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। जी बिल्कुल। बाबा, आज बहुत खास दिन है, आप समझ रहे हैं। आज आप भी स्नान करने आए थे। एक नसीहत स्वामी प्रसाद जैसे नेताओं को अगर देना चाहे तो? जिंदगी की आन और पहचान लीजिए, भारत की संस्कृति की शान लीजिए, मत बांटिए देश को बचाए रखो। स्वामी प्रसाद अपनी माँ के दूध को पहचान लीजिए। ये गौरव है भारतवर्ष का, क्षमा करता है 1000 बार। गौरव है भारतवर्ष का, क्षमा करता है 1000 बार। नेतागिरी में हिंदुस्तान को गुलाम मत कीजिए, मत कराइए हिंदुस्तान को बंटवारों जात के नाम पर, मत करवाइए बंटवारा हिंदुस्तान का जात के नाम पर। गंवार बना करके लोगों की कत्ल मत कीजिए, अपनाइए उन्हें जो प्यारे दुलारे मेरे हैं। वर्ण व्यवस्था के आधार पर सियासत मत कीजिए, अन्यथा पछताओगे। एक दिन तुम भी, जब हिंदुस्तान के बंटवारे की लकीर पड़ जाएगी तो तुम्हारी भी गुलामी की जंजीर होगी। सामने तुम्हारे तो कुर्सी नहीं होगी, केवल पश्चाताप की जंजीर होगी। देश को बांटेंगे, स्वयं बट जाएंगे। हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए निकले हैं तो ये भी गुलाम हो जाएंगे। ये सोच लें कि ऐसी गलती करना नेताओं को बहुत महंगा पड़ेगा। हम संतों ने तो महाराज इस देश की पीड़ा को देखा है, सुना है, सहा है। नेताओं ने कुर्सियों का लाभ लिया है। इनको क्या पता महाराज इस देश के धर्म की, जाति व्यवस्था के बिगड़ने के बाद समाज का क्या होगा। क्योंकि यहाँ भाई भाई को तोड़ दे रहे हैं, माँ बेटे को तोड़ रहे हैं, परिवार को तोड़ रहे हैं। ये तोड़ना हिंदुस्तान के लिए एक जहर की तरह है। इसीलिए भगवान करें इनको आज सद्बुद्धि हो। आज माघी पूर्णिमा है, फिलहाल मैं तो शिवरात्रि तक यहाँ रहूंगा, यज्ञ अनुष्ठान करता रहूंगा। मैंने एक दिन सद्बुद्धि यज्ञ भी किया था इनके लिए, सद्बुद्धि हो जाए, लेकिन उसके बाद इनको सद्बुद्धि हुई नहीं। इन्होंने कसम खा लिया है कि मैं जब तक हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि ये जिन्ना के संतानों से जुड़ी हुई इनकी परंपरा है। ये कभी जिन्ना की परंपरा को मानने वाले लोग जो हैं कैसे हिंदुस्तान को बचाने के लिए बात करेंगे। इनको समझाइए, सर्प को दूध पिलाएंगे तो विषय ही बढ़ेगा। अब आपने समझाइश दी, चेतावनी क्या देंगे? चेतावनी देखिए, मैं एक चीज जान लीजिए, इनको संविधान के अनुसार मैं कुर्सी पर नहीं जाने दूंगा। एक चेतावनी दे रहा हूं। संत हत्या नहीं करता है, सर नहीं काटता है, लेकिन इनको संसद नहीं जाने देगा महाराज। इनको इनके गलियारे में वापस करा देगा। संत प्रतिज्ञा करता है कि इनका पतन करा देगा। जिस कुर्सी के अहंकार में इतने अहंकारित है, इनको वो होने नहीं देगा। अगर ये सोचे, इसके लिए संत को चाहे जो करना पड़ेगा, घर घर जाएगा, गांव गांव जाएगा,
समाज को जगाएगा। इनको राजनीतिक कुर्सी पर जैसे चुनाव हारे थे, सपा की कृपा से ये एमएलसी बन गए हैं। इनको जानना चाहिए सपा के मुखिया मुलायम सिंह जी नहीं संसार में है। इनको अखिलेश जी से पूछ लीजिएगा मेरी बात को, नाम बता दूंगा। डॉक्टर राम हरबेल तिवारी सूचना आयुक्त थे उत्तर प्रदेश सरकार में, वो उनके यहाँ रामचरितमानस था। मुलायम सिंह जी मेरे सामने रामचरितमानस का पाठ किए थे। उनको बता दीजिएगा कि आपके पिताजी रामचरितमानस का पाठ करते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे, आप उनके बेटे हो और आपका चेला रामचरितमानस को गाली दे रहा है। इसको एमएलसी बना करके राष्ट्रीय भाषा जी बना रहे हो कि पार्टी का विस्तार होगा कि विनाश होगा, उनको बता दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम साधु संत यहाँ मौजूद थे। रामचरितमानस का अपमान जो किया जा रहा है, इसे सियासत से जोड़ रहे हैं। साधु संत भी यही कह रहे हैं कि चाहे अब जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, अब इन जो ऐसे लोग, जो ऐसे नेता हैं, इनको वापस से सदन में जाने नहीं दिया जाएगा। इनको करारा जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन सतीश के साथ संगम तट से रिपब्लिक भारत के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट।